श्री महावीर भगवान की जय। श्री श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री श्री जिन धार्मिक की जय। गुरुचार्य गुरुवरी स्वाद परम तपस्वी जय परम किसी संत श्रोमणी पंचवश के जल के जल राम व्रत सर्वव्रत वयोव्रत वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वाठ नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, ये परम सौभाग्य हम भव्य आत्माओं को जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। आज देव स्वार्थ गुरु की भक्ति आराधना कर हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। देव स्वार्थ गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देव स्वार्थ गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जिन बिंब दर्शनम सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु। जिन्हें भगवान का दर्शन करना भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है। एवं जिन गुरु उपदेशम सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु। जिन्हें गुरुजनों का उपदेश सुनना सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है। आज सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सम्यक दर्शन के माध्यम से प्राप्त होती है। और हम जगत संसारी प्राणी तत्व सूत्र के अंदर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। 7 तत्वों में पहले से लेकर 4th अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। और जीव तत्व के वर्णन के साथ साथ ही पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का विशेष वर्णन है। फिर इसके उपरांत प्रत्येक मानव के भावों के परिणामों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में नरक आदि का वर्णन है। 4th अध्याय में देव गति के देवों का वर्णन है। 5वें अध्याय में उद्गल तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में शंबर एवं निर्जरा तत्व का वर्णन है। और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इन 10 अध्यायों में जिन सिद्धांत समाया हुआ है, इसे कहते हैं कि गागर में सागर को समा दिया। ये महातत्वार्थ ग्रंथ है। तत्वार्थ ग्रंथ में 4थे अध्याय की बात कर रहा हूँ। विशेष रूप से देवगति के देव हुआ करते चतुर्निकाय देव, देवा चतुर्निकाया, चतुर्कार के भवनवासी, अंतर्जाति, ज्योतिषी और कलवासी। इस कार से 4 कार के 4 निकलने का देव हुआ करते हैं। इन देवों के अपने अपने अलग अलग भेद हैं, इनके अलग अलग आयु है, इनकी अलग अलग प्रकृति है और अलग अलग इनके स्वभाव हैं। तो ये हमारे आपके लिए जानना है कि देव कई लोग बोलते हैं कि देव होते नहीं, तो प्यारे बंधु देव नहीं होते, तो 4था अध्याय तत्वार्थ सूत्र में होते ही नहीं और 4 गति में से 1 गति समाप्त हो जाती है। तो देव होते हैं और देवों को शिव और अशिव विभिन्न क्रियाओं को करने का सामर्थ्य है। अच्छा भी किया करते हैं, बुरा भी किया करते हैं। किसी भी प्रकार के पूरे वेर के वशीभूत होकर देवगण नाना प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी उत्पन्न कराते। जैसे कमट का जीव पारस प्रभु के साथ भेदभाव को बांध लिया
तो पाल प्रभु की परे पानी बरसाना, आंधी न करना, उत्पन्न करना, तूफान करना एवं ओला वर्षा, पत्थर आदि बरसाना। अब बड़े बड़े चट्टाने भी बरसाना शुरू किया। ये उपद्रव करते हैं और देव कृत्य उपसर्ग, वे उपसर्गों में उपसर्ग है। मनुष्य कृत्य, प्रकृति संबंधी और देव कृत्य। तो देवों के द्वारा नाना प्रकार के उपद्रव उपसर्ग होते चले आए हैं और देव उपद्रव करते हैं और देव अच्छा भी करते हैं। हमारे कुंद आचार्य महाराज को देव ही तो विदेश लेकर गए थे एवं और भी अनेकों उदाहरण हैं जिससे कि देवों ने अच्छे कार्य में सहयोग दिया, धर्म की प्रभावना में अग्रसर हुए और धर्म की प्रभावना बढ़ाने में, धर्मात्माओं की रक्षा करने में देवगण अपना योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे देवगण हमारे आपके बीच में विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए धर्मेंद्र एवं पद्मावती इनने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था और इनने तभी जाकर यश कीर्ति ख्याति प्राप्त की। ऐसे हमारे पद्मावती आदि अनेकों काल के चतुर्निकाय देव आदि हैं। वही देव कब कहाँ किस प्रकार से हमारे आपकी पर सहयोग आदि प्रदान करते हैं। ऐसे देवों का यथा योग्य मान सम्मान प्रतिष्ठा भक्ति आराधना करने से ये प्रसन्न हुआ करते हैं और ये देवी देवता हमारे आपके जीवन में अपने दल बल वैभव के माध्यम से हमारे आपके अनेकों प्रकार के दुख दारिद्र्य संकट आपदा विपदा आदि का हरण कर लेते हैं। भूत प्रेत निरंतर आदि नाना प्रकार के टोना टोटका आदि का निवारण कर लेते हैं और हमारे लिए सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव आदि को प्रदान कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो ऐसे अभी वर्तमान में कुछ दिनों से 9-10 दिन से ये माता का जिसे कहते गोद भराई, जिसे कहते हैं सम्मान, जिसे कहते हैं उन्हीं का आराधना, तो ये अपने आप में अनेकों भक्तों ने मिलकर भक्ति आराधना करने का प्रयास किया। तो यहाँ अनेकों भक्तों में पिंटू जेवर वालों ने अपना पिंटू जेवर, राजीव कुमार जी, तृप्ति देवी इलाहाबाद, विशाल लखनऊ, संजीव कुमार जी, डॉक्टर ए.के. जैन लखनऊ, अमरीश कुमार जी लखनऊ, परेश अहमदाबाद, पारस एल्ली, धीरज दीमापुर, शरद शोभा प्रदीप मोनी, अमित जयपुर, रणजीत कुमार जी, ज्ञानचंद जी पटना, रणजीत जी बेंगलोर और अनेकों भक्तों ने अपना योगदान प्रदान किया। इसमें यहाँ विशेष रूप से राधा दीदी के निर्देश से संपूर्ण कार्य राधा दीदी के दाएं बाएं हाथ बन के नैनी पारस प्रांजलि प्रदीप एवं उनके पत्नी उनके बच्चे और भी अनेकों भक्तों ने डॉक्टर मोहित आदेश नीरज आदि भक्तों ने मिलकर या भक्ति आराधना करें
माँ की सेवा किया, भगवान आपका भला करेगा। मैया आपके जीवन में आपके दुख दार्द संकटों को हल करे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करती हुई आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराने में सहयोगी बने, आपके जीवन में तप त्याग साधना करने में माता का सहयोग प्राप्त होता रहे। मेरा ऐसा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। साथ ही साथ नोएडा दिगंबर जैन समाज के अंतर्गत मास्तमी का 17 तारीख को मस्तकाभिषेक हो रहा है। वही कार्य भी माता आपके द्वारा आपके सहयोग से संपन्न हो एवं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नोएडा के अंदर ही संपन्न होने जा रहा है। वही कार्य भी माता आपके सहयोग से अति स्थान संपन्न हो। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 365 का शांतिनाथ महामंडल विधान चल रहा है और वहां पर विशाल 21 फुट की पद्मावती 21 फुट के धरने बाबा विराजमान है। वही 365 दिन का विधान भी संपन्न हो और विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर विशाल 5 लड्डू जो 48 किलो के होंगे, वही भव्य आत्माओं को चढ़ाने का अवसर मिलेगा। इनमें 3 लड्डू तो दीमकपुर वालों ने बुक किया, एक धीरज ने, एक सुरेश ने और एक अमित ने इसका 3 लड्डू बुक किए और आगे 148 कर्मों के नाश करके हमारे महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया। तो 148 लड्डू जो कि 48 रुपये में एक लड्डू चढ़ाया जाएगा। ऐसे संपूर्ण कार्य में माँ पद्मावती आदि अपना सहयोग प्रदान करती हुई क्षेत्र के व्यवस्था में, क्षेत्र के कार्य में, क्षेत्र के सहयोग के लिए आप निरंतर अपना योगदान प्रदान करती रहे। धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करें, धर्म आयतनों की रक्षा करें, ऐसा मेरा आपको माता को भी आशीर्वाद है एवं आप सभी भव्य आत्माओं ने जो सहयोग प्रदान करे कार्यक्रम को संपन्न किया, इसमें आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आपके जीवन में धन दान समृद्धि की प्राप्ति हो और आपके जीवन में समृद्धि की प्राप्ति करे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए अंतिम मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोला आचार्य गुरु 108 प्रेमी सागर जी महाराज की जय, बोलिए आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की जय।